रिलीज की शुरुआत है तो कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है, कल भी नहीं था। बताएं सर, डेटा में कुछ इंटरेस्टिंग निकला है फंड्स के या फिर वायदा मैं देख करवा ही के? नहीं रहा, नहीं देख रहे? वो मूड खराब होता है। 6,200 की करोड़ की बड़ा है, बिकवाली हाँ। देखकर 3,000 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं, जी। 960 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, लेकिन हम वो कहते हैं पतली गली से निकल जाते हैं कि ये एक्सपायरी के डेटा है, तो जाने उस दो। दिन एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं तो छोड़ो, सब में ओपन इंटरेस्ट घटा जी। है। तो मैं बुधवार गुरुवार के डेटा को थोड़ा मतलब एडजस्टमेंट के तौर पे ज़्यादा देखता हूँ तो कुछ नहीं, और इसलिए मैं 2880 करोड़ की घरेलू फंड ने खरीदारी की, तो उस पर भी मैं बहुत ज़्यादा ठीक है, ये डेटा हो गए। अब आइए आप एफएनओ डेटा में। जी। एफएनओ डेटा में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बता रहा हूँ जी सर। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है, मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। आशीष भी ध्यान से सुनिएगा आप ये वाला डेटा। जी सर। वीकली सीरीज जो 3 फरवरी को खत्म हो रही है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वीकली सीरीज का किस लेवल पर है और कितना है। जी। पहली चीज़ तो मंथली सीरीज में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है किसी एक पुट और कॉल पर, वो आमतौर पर वीकली सीरीज से हमेशा ज़्यादा होता है, एटलीस्ट सीरीज की शुरुआत में, क्योंकि एफआईज वगैरह ये सारे तो मंथली में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो वो अपनी पोजीशन रोल और ऑप्शंस में उस हिसाब से करते हैं जो भी नई पोजीशन में है। कल पहली बार मैंने ऐसा देखा कि वीकली सीरीज में पोजीशन ज़्यादा है, मंथली में कम है, और पहली बार ये देखा कि वीकली सीरीज की जो रेंज है वो मंथली सीरीज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। आप सोच सकते हो कि वीकली सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में कहाँ होगा? हम 17,000 पर हैं जी, कहाँ होना चाहिए? एनी आइडिया, एनी गेसेस? 500 पर पुट राइटिंग करो, Exactly, 500 पे करो, वही होना चाहिए। 15,100 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 25 लाख। 15,100? हाँ, ऐसे कौन से महानुभाव है जिनको 15,100 दिख रहा है इस सीरीज में? वीकली वाली है, वीकली। हाँ 5 दिन में 2000 पॉइंट्स। ठीक है। दूसरा जी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कहाँ हो सकता है? आप 17,000 पे अंदाज लगाइए, देखो मत, बिना देखे बताओ। 17,500 लॉजिकली 17,500 600 17,500 17,500 600 होना चाहिए। लाइफ टाइम हाई क्या है निफ्टी का? 18,604 18,600। कहाँ है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट? 19,800। वाह, 19,800। हाँ, और अच्छा साइज भी अच्छी है, 15,100 पे 25 लाख है जी। 19,800 पे 33 लाख शेयर है। वाह, बड़े साइज है तो। अब इसमें दो चीजें, जी। या तो किसी ने सिंथेटिक ट्रेड बनाया है, हाँ। या फिर जो दूसरी चीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। क्या बजट के बाद हाँ, बड़ा मार्केट इतना बड़ा मुंह दिखा सकता है कि 20,000 की तरफ निफ्टी की तरफ जाने की कोशिश करे या 15,000 की तरफ आने की कोशिश करे? या किसी ने बजट के हिसाब से पोजीशन बनाई है? अच्छा, पोजीशन साइजेबल है, साइजेबल है। और उस लेवल पे तो पुट और कॉल में इतनी लिक्विडिटी हो ही नहीं सकती। करेक्ट सर। सो मैं ये नहीं मानूंगा कि इतनी बड़ी मूव आ सकती है। मैं ये मानूंगा कि कोई सिंथेटिक ट्रेड होता है। Correct. काफ़ी लोग ये पूछेंगे सर सिंथेटिक ट्रेड क्या होता है, मैं कैसे समझाऊं सिंथेटिक ट्रेड। कई बार क्या होता है कि कॉल और पुट की राइटिंग इस तरीके से की जाती है, कई बार वो प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप वाले जो बड़े बड़े प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं जी। जिसमें वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट और कॉल ऐसे लिखते हैं जिससे कि उनके एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास हेजिंग रहे, ये रहे, वो सारे ट्रेड होते हैं। वो थोड़ा एडवांस चीज़ है, मेरे थोड़े समय में समझाना मुश्किल है। तो मुझे लगता है बड़े मूव का फायदा बड़े उठाने मूव के लिए अगर कहीं आ जाए तो उसका फायदा है, या उसकी आपकी हेजिंग बजट के हिसाब से। 15,100 19,800 जबरदस्त सर, 4,000 पॉइंट की रेंज है। ये दीप रात को 11:40 पे कितने बजे भेजा था डेटा? 11 बजे के करीब। 11 बजे, हाँ 11:40 में मेरी नींद उड़ गई है देख के। नींद आई उसके बाद? मैं बोला ये क्या, मैं सही तो पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि देवांशी ने सही तो भेजा है। मैं भी 3 बार ही चेक किया किया ना? भेजने के पहले, हाँ। तभी मैं वही बार बार क्रॉस चेक कर रहा अरे था। आपने भेजा था कल हाँ, कुशल? मैंने भेजा था। हाँ, तो मैं वही सोचा, मैंने कहा भाई कि सही तो भेजा है कुशल ने, और वो 3 बार चेक किया। गजब का डेटा है, जबरदस्त। हाँ, समझ में आता है। देखते हैं अब ये डेटा के बेसिस पे दीप हमें इस हफ्ते सीखना है जी। कि बजट के बाद और जब ये वीकली एक्सपायरी होगी गुरुवार को, तो इस डेटा का रिलीवेंस किस तरह से बनता है, ये समझने वाली, ये सीखने वाली। समझ में आएगा। ठीक है सर।